और पैसा खर्चा भी नहीं होना चाहिए। 3,400 करोड़ रुपया ये चुनाव में खर्चा हुआ। भारत सरकार का एक साल का बजट कितना है? 17 लाख करोड़ का। अबे 17 लाख करोड़ का बजट है और 3,400 करोड़ रुपया लोकसभा के चुनाव के लिए खर्चा हो रहा है। ये तो मतलब इसको, इस खर्चे को तो कोई खर्चे ही नहीं माना जा सकता। 17 लाख करोड़ का एक साल का बजट है और चुनाव 5 साल के लिए हो रहे। इसका मतलब है कि 17 × 5 तो कितना हुआ? 85 लाख करोड़। तो लगभग 85 लाख करोड़ जिसका 5 साल का बजट है, वो 5 साल में 3,400 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो 85 लाख करोड़ का 3,400 करोड़ कितना परसेंटेज है? 0 पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब है पैसा नहीं है, ये भी सही नहीं है, समय नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब सवाल है, अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन के इस अपील को, इस एफिडेविट को स्वीकार क्यों किया? चुनाव कमीशन तो बदमाशी कर रहा है, ये तो आ गया समझ में, आप लोगों के समझ में आएगा होगा कि चुनाव कमीशन बदमाशी कर रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट बदमाशी क्यों कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज है, क्या उनको ये पूछना नहीं चाहिए था कि आपको ये काम करने के लिए कितना समय लगता है? नए ईवीएम मशीन के ऑर्डर देने के लिए आपको कितना समय लगता है? बताओ। जज को सवाल पूछना चाहिए था। मेरे जैसे सामान्य आदमी को, जिसको जुडिशरी का ज्ञान नहीं है, वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो जज जाते हैं वो हाई कोर्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि रखने वाले लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मूर्खता की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उनको पूछना चाहिए था कितना समय लगता है? तुम्हारे पास 12 महीने का समय है, पहले तुमने 14 महीने के बाद में इसका एफिडेविट क्यों दाखिल किया? ये लेट क्यों दाखिल किया? पहले उसकी हजामत करना चाहिए था। फिर तुम बोल रहे हो 14 महीने के बाद में एफिडेविट दाखिल करने के बाद बोल रहे हो कि समय नहीं है। तुमने समय बर्बाद कर दिया। अभी तुमको समय का बहाना नहीं दिया जा सकता। अभी तुमको बोलो कितना समय लगता है ईवीएम मशीन के, इसके लिए एक और 8 दिन का समय दिया जाता है। 8 दिन में हमको ये दूसरा एफिडेविट दाखिल करो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं पूछा। दूसरा, उनको ये पूछना चाहिए था कितना करोड़ खर्चा ज्यादा आएगा, इसकी वजह से कितना ज्यादा करोड़ खर्चा आएगा। 14 महीने में तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तुमको ये बताना चाहिए था कि इतना 1000 करोड़ रुपया ज्यादा बढ़ेगा तो हम इधर ऑर्डर पास करते कि अगर इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आता है तो जरूर किया जाए। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। वेरी फाउंडेशन बेस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी का अगर चुनाव वही खतरे में है जिसके आधार पर लोकतंत्र चालू होता है, अगर वही खतरे में है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट भी इस बदमाशी में शामिल है। मैं ऐलान ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल है। दूसरी बात, बहुत भयंकर बात आपको बता रहा हूं। एक, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ईवीएम मशीन फ्री एंड फेयर नहीं है, इसीलिए तो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और चुनाव कमीशन ने हम पेपर ट्रेल लागू करेंगे मगर 19 को लागू करेंगे, 14 को लागू नहीं कर सकते, इसका मतलब उन्होंने भी मान लिया कि चुनाव ईवीएम मशीन फेयर एंड फ्री नहीं है। दोनों मान लिया। अगर दोनों ने मान लिया और 13 में दोनों ने मान लिया तो 2014 का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा क्यों करवाया गया? दोनों मान रहे, दोनों स्वीकार कर रहे। सुप्रीम कोर्ट बोल रही गड़बड़ी है, चुनाव कमीशन बोल रहे हैं हाँ हमें मंजूर है। अगर दोनों स्वीकार कर रहे हैं तो फिर 2014 का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा करवाने का ऑर्डर क्यों किया गया?
क्या करना चाहिए था? ओके, तुम 2019 को लागू कर लो, मगर 2014 का चुनाव बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर के आधार पर किया जाए। खर्चा बढ़ने के बजाय घट जाएगा। हाँ, करो। वडोदरा में चुनाव हुआ, वहाँ का जो पटेल मिनिस्टर है उसने 8 दिन पहले ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी 5 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से चुनकर आने वाले हैं। वो 5 लाख के ज़्यादा से आ गया। अब ये संजोग माना जाए कि फिक्सिंग माना जाए, जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग होता है वैसे साला मशीन में भी फिक्सिंग होता है। फिर वाराणसी में भी उन्होंने कहा था कि 5 लाख वोट से ज्यादा चुनकर आता है। वहां जब चुनाव हुआ, चुनाव के शाम को 8 या रात के 10 बजे तक परसेंटेज घोषित करना पड़ता है। जितना परसेंटेज घोषित किया गया उससे 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। श्रीवास्तव जो अधिकारी था उसके घर में ईवीएम मशीन पकड़ी गई। और वो कैसे पकड़ी? गलती से वो ड्यूटी पर गया था, उसके बेटे ने 10-15 साल मशीन रखे हुए हैं तो उसका फोटो लिया और व्हाट्सएप पर डाल दिया। उसका बेटा भी, उसको लगा कि हाँ हमारे घर में देखो इतनी मशीनें हैं। उसके बेटे को क्या मालूम साली बदमाशी है। वो व्हाट्सएप पर सारा का सारे दुनिया वालों ने देख लिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया, हाँ ये बात सच है कि इलेक्शन कमीशन ने वो मशीनें श्रीवास्तव को दी थी, मगर उसका चुनाव में उपयोग नहीं हुआ। देखो वो फिर बदमाशी, जो चोर होता है ना, वो चोर कोई न कोई गलती कोई न कोई छोड़ देता है। अभी मैंने फिर सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? कि क्या किसी अधिकारी को ईवीएम मशीन घर में लेकर जाने का इलेक्शन कमीशन का नियम है? तो मैंने अध्ययन करने के बाद पता चला किसी भी अधिकारी को ईवीएम मशीन घर में लेकर जाने का अधिकार नहीं है। वो कलेक्टर ऑफिस के स्ट्रांग रूम में नहीं, स्ट्रांग रूम में, केवल रूम में नहीं रखा जाती है वो मशीन। अगर वो खाली भी है तो भी उसके लिए जो रूम बनाए गए हैं उसके लिए नाम दिया है स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम का मतलब बैंक में भी स्ट्रांग रूम होता है। अगर सोना रखना है तो वो 2-3 चाबी के अलावा, एक चाबी पर नहीं खुलता है, 2-3 चाबी के, उसको क्रॉस चाबिंग जो है चाबी का सिस्टम होता है, वहां खुलता है, वहां रखा जाता है। और किसी भी अधिकारी को घर में वो मशीन लेकर जाने का अधिकार नहीं है। चलो ठीक है, वो उसका उपयोग नहीं हुआ, मगर वो घर में लेकर कैसे गया, एक बात। और वाराणसी के काउंटिंग में 1,87,000 वोट ज्यादा क्यों निकला? अगर ज्यादा निकला तो इसका मतलब है उस मशीन का मिसयूज हुआ।